हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 6 2.4 एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है और इनमें अभी अभी तक जो हमने आइडेंटिटी की थी वो स्क्वायर वाली थी। अब जो हम करेंगे वो क्यूब वाली आइडेंटिटी करेंगे। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक ये आइडेंटिटी होती है और एक और होती है, वो भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। a माइनस बी, इसी का वो सेकंड फॉर्म है ना। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी के ऊपर ये चार क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पर हम आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह क्या गिवन है, a की जगह गिवन है 2x और b की जगह क्या गिवन है, b की जगह गिवन है 1। ठीक है, तो a की जगह हमने 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x का क्यूब, 2x पूरे का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर a अकेला था तो a क्यूब, यहां पर दो आइडेंटिटी, दो नंबर है, दो डिजिट है, 2b और x बिट, तो 2x का होल क्यूब प्लस आइडेंटिटी का b क्यूब है तो b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 इनटू, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता भी चुका हूं। a की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, a की जगह लिखा हमने 2x इनटू में b की जगह हम क्या लिखेंगे 1, b की वैल्यू 1 है। देन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे और a प्लस बी है तो पूरा सेम टू सेम यहां पर लिख देंगे 2x प्लस 1, क्योंकि a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहां पर आ जाएगा 8। ये तो 2 का क्यूब हुआ है। अब x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ऑलवेज 1 ही आएगा प्लस 3 टू जा 6, 6 1 जा 6, 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ये आपका आंसर पहले वाले का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस है। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूं और ये भी। ठीक है, अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2a माइनस बी 3b, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब माइनस वाला है तो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ठीक है, सभी जगह माइनस हो जाएगा। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, a की जगह क्या है 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b की जगह क्या है 3b, तो 3b का क्यूब, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, a की जगह 2a लिखेंगे, b की जगह 3b लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस बी की जगह हम क्या लिख देंगे 2a माइनस 3b। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो। 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब अभी निकाला था 8 आया था, 8 a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 b का क्यूब माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ये आपका आंसर। अच्छा, यहां से आप ओपन करना चाहो तो और भी ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, जैसे एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो, अरे नहीं सर हमको तो पूरा ही आंसर चाहिए, आपका आंसर तो अलग आ रहा है, आंसर की में तो कुछ और आंसर है, तो उसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। घबराने वाली बात नहीं, मैथ से कभी नहीं घबराना, क्योंकि जितना डरोगे उतना डराएगा ये। ठीक है, और नहीं डरोगे तो आपकी मुट्ठी में रहेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 18 टू जा 36, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर और बी बेचारा इकलौता खड़ा रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54, ए तो अकेला है, बी 2 है तो बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का।
आइडेंटिटी तो एक ही लगेगी, दो ही लगेगी, सिर्फ ये दोनों जो मैंने लिखी है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 3/2x+1। अभी ये क्वेश्चन डराने जैसा है, लेकिन डरने जैसा कुछ भी नहीं, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा, सब बहुत आसान है। ठीक है, प्लस वाला है तो प्लस 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 प्लस, ठीक है, सभी जगह प्लस रहेगा। 3/2x+1 का होल स्क्वायर। अभी ए की जगह क्या है, ए की जगह ये पूरा है 3/2x, तो a³ 3/2x और इस पूरे को ब्रैकेट में लिखा और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आसानी है। प्लस है तो प्लस लगाया, b की जगह 1 है तो b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 है तो 3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में a है तो a की वैल्यू लिखी 3/2x, इंटू में b है तो b की जगह 1 लिखा, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाया, a प्लस b है तो 3/2x+1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो अभी की, सॉरी यहाँ पर क्यूब है ना, यहाँ पर भी क्यूब है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, अभी किया था, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और x का क्यूब करेंगे तो x³। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये सभी ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 है एक लोता तो 2 लिखा, फिर x है तो x लिखा, ब्रैकेट में 3/2x+1, ये आपका आंसर। आगे करना चाहो तो कर लेना आप लोग, प्लस है कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन करना, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन में 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x से x² प्लस, अभी इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आएगा 9/2x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। अगला वाला किस में है, माइनस में है, हाँ माइनस में, हाँ माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, माइनस लिख दो यहाँ पर, माइनस 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 और माइनस। ठीक है, ये माइनस वाली आइडेंटिटी बन गई, x - 2/3y का होल क्यूब। अभी इधर वाला लेंदी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, b की जगह लिख देंगे हम, x है तो x का क्यूब माइनस b की जगह क्या है 2/3y, क्या है 2/3y, इसका होल क्यूब कर दो, ये b का क्यूब हो गया। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, a है तो a की वैल्यू तो x है, b की वैल्यू क्या है 2/3y, फिर a माइनस b तो x - 2/3y। ठीक है, अभी x का क्यूब तो x³ ही आएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 आता है और 3 का क्यूब 27 आता है, अभी किया था, y³ माइनस ये 3 नीचे और ये ऊपर कैंसिल, क्या बचा 2xy, x - 2/3y। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपका क्या है, कमेंट में बता दोगे कि सर हमको वो लास्ट वाली स्टेप नहीं आई थी, फिर से बताओ। x³ माइनस 8/27 y³ माइनस माइनस है ना 2xy का मल्टीप्लाई x में किया तो 2 एक लोता है, x 2 है तो x² और y एक लोता है तो y। देन अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस को भी ध्यान रखना है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, x यहाँ नहीं है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y²। ये तो हो गए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, अब नीचे क्या बचा है 3, तो नीचे 3 लिख दो, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये क्या है कि थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, वीडियो भी थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए क्या है कि मैं थोड़ा फुर्ती से करवा रहा हूँ, है ना, तो आप लोग भी फुर्ती से ही नोट करना। ठीक है, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं खुद का मैथ्स में, है ना, जरूरत से ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा तो लगा सकते हो आप लोग, इंटेलिजेंट तो हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग using suitable identities
आइडेंटिटीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, दूसरा क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब, थर्ड है 998 का होल क्यूब। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या 99 के होल क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं 100, यही लिख देते 100 माइनस 1 का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी अभी देखी थी हमने, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है हमारी, राइट। अभी देखो a की जगह है 100 माइनस b की जगह है 1 का होल क्यूब। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जमाया हमने, बहुत आसान है। 1 का क्यूब तो 1 होता है, एक जीरो का क्यूब 3 जीरो, फिर एक और जीरो का क्यूब फिर 3 जीरो, ये हो गया। माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो 300 ब्रैकेट में 100 माइनस 1, सॉल्व कर दो 1 3 जीरो फिर 3 जीरो। ठीक है, मतलब 10 लाख माइनस 1 माइनस इस, अब माइनस कर डायरेक्ट मत कर देना बच्चे, डायरेक्ट कर देते यार इधर, ये तो 301 हो जा रहा है। नहीं, इसका कनेक्शन इधर है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, ब्रैकेट को ओपन करो, है ना। तो माइनस 3 1 जा 3, 2 जीरो इधर के 2 जीरो इधर के 4 जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस 300 1 जा 300। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 10 फिर 2 जीरो फिर 300 आ जाएगा, 10,03,000 आ जाएगा ना। माइनस ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, इनको प्लस कर दो 30,001, है ना, कुछ भी नहीं, लास्ट वाले जीरो पर 1 लिखना है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो देखो 300 में से 1 जाएगा तो 299 आ जाएगा, फिर एक जीरो इधर है एक जीरो इधर, ये भी गया, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब बचा 100, 100 में 3 गया 97, ये आपका आंसर। डन, हाँ डन, बस ये आपका आंसर है। अब सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाला है, ज़्यादा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ तक तो आप जमा लोगे, इसके बाद ही ध्यान रखना कि इसको इधर कनेक्ट मत करना। ठीक है, ये इधर इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्शन इधर है, मतलब ये आपस में सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है वैसे तो, क्योंकि आइडेंटिटीज तो सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 102 का स्क्वायर, है ना। ये बोलता है ना 102, मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी, इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें बहुत आसान है, बस प्लस ही प्लस करना है, माइनस कुछ करना ही नहीं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी की जगह 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। आई होप अभी तो आपको समझ में ये आ रहा होगा। 102 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100, 1 का क्यूब 1, एक जीरो के 3 जीरो और फिर एक जीरो के 3 जीरो, 2 का क्यूब 8। ठीक है, बचपन से बताता आ रहा हूँ, 3 2 जा 6, 600 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो तो ये 2 जीरो 3 4 5 और छठे जीरो की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 600 का मल्टीप्लाई 100 में, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, प्लस 6 का 2 में 1200, मतलब 600 का 2 में, है ना।
अब देखो इन दोनों को तीनों को प्लस करना है, देखो इसके 4 जीरो की जगह आ जाएगा 1200, है ना। अब प्लस 1, 1 2 3 4 5 और छठे की जगह 8 था। अब देखो इसकी जगह तो इसके ये 4 और 5 डिजिट, इसके ये 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, हाँ तो 10 और 6 1 2 0 8, ये आपका आंसर। मतलब प्लस करना और कुछ भी नहीं बच्चों, जैसे क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कर रहा है सर प्लस करना नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे, मजे लो, फोर्थ फिफ्थ पढ़ो, है ना। यदि प्लस करना नहीं आ रहा तो फोर्थ फिफ्थ पढ़ो, बता देना, उसके भी लेक्चर बना देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला है। 998 का होल क्यूब, है ना। इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, माइनस वाली आइडेंटिटी, माइनस लगाओ, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। बहुत ही आसान है, हम बोर्ड पर करने वालों के लिए तो बहुत आसान है, बाकी तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरी आइडेंटिटी, ठीक है। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस, ठीक है। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये वाला, 1001 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 टू जा 6000 1000 माइनस 2 1 2 2 4 6 और 3 9 माइनस 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 1 जा 6 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 टू जा 12 और 3 जीरो इसके, बस सॉल्व कर लो। ये दोनों एक ही बिरादरी के मतलब माइनस के हैं, ये दोनों एक भी बिरादरी के, प्लस कर दो, इसको इससे प्लस करो, कितने डिजिट 5, यहाँ तक खा जाएगा, मतलब 12,000 तो ये हो गया, है ना। फिर 2 2 4, ये 2 2 4 और 1, है ना, ठीक है। माइनस इन दोनों को कर दो एक साथ, कितने, ये यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, ये 8 लिख दिया। फिर कितने डिजिट है 3 2 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो देखो पहले इन पांचों में से 3 2 5 यहां तक, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इस 2 में से इसको 1 दो, ये 1 बन जाएगा, मतलब ये तो बन गया 11। फिर इस 10 में से इसको 1 दो तो ये बन जाएगा 9, ये 9 बन गया। फिर इस 10 में से इसको 1 दो तो ये बन जाएगा 9, फिर ये 9। फिर इस 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, ये आ गया। उसके बाद फिर एक 0 है, इधर भी एक 0 है, 0 लिख दो। अब यहां तक की पिक्चर खत्म हो चुकी है, अब 1000 में से 6 को माइनस करना है, तो 994, ये आपका आंसर, ठीक है। प्लस माइनस करना बाकी तो आसानी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्हीं के जैसा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही आइडेंटिटी लगेगी क्यूब वाली, और ये थोड़ा क्वेश्चन जगह बहुत घेरते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अरे दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, भाई बहन है दोनों, भाई बहन है, भाई बहन है ना, दोनों एक जैसे है ना, ट्विन्स नहीं, ट्विन्स तो नहीं है, शकल एक जैसी उनकी। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। फोर्थ वाला 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। फिफ्थ वाला 27p³ 1216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, थका देते हैं, लेकिन थकना भी बहुत जरूरी, तभी तो मेहनत करना सीखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चल रहा है वीडियो है ना। तो क्या होता है, कभी कभी वीडियो बंद हो जाता है, डबल मेहनत करना पड़ती है। देख लेता हूँ वीडियो बीच बीच में। पहला वाला क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। यहाँ पर जो आइडेंटिटी अब अप्लाई होगी वो दो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, या तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली या a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की है वही आइडेंटिटी। बट यहाँ पर जो हमको बनाना है a³ सभी ए बी में ही ए बी में ही है, तो एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, पहली वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा x³ है, लेकिन यहाँ पर तो 8 के ऊपर तो क्यूब नहीं, लेकिन 8 किसका क्यूब है, हाँ पता है हमको, 2 का क्यूब है, और a तो 2a का क्यूब। ठीक है, प्लस y की जगह तो भोला वाला b है, b का क्यूब लिख दिया, प्लस फिर 3 है तो 3 लिखा हमने, राइट, आइडेंटिटी में 3 है इसलिए हमने 3 लिखा। फिर x का स्क्वायर है, तो x क्या है, 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर y है तो y की जगह क्या लिखा हुआ, y की जगह भोला वाला b है, b लिख दिया। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x की जगह 2a इंटू b की जगह y की जगह b। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, तो 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस, अच्छा इसके अलावा इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, x क्या है 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, b³ प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4a² b प्लस 3 2 जा 6ab²। क्या आ रहा है, अरे बिल्कुल आ रहा है, ये मिल गया, ये भोला वाला, ये दोनों मिल गए इधर। ठीक है, हाँ मतलब वही है वो। ठीक है, तो 8a³ प्लस b³ प्लस 3 4 12a² b प्लस 6ab² इज इक्वल टू होगा 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, बस बहुत आसान क्वेश्चन था। माइनस वाला देख लेते किसी का भाई, अरे इसको रफ क्यों कर रहे हैं, गलती कर दे तो बहुत बढ़िया है। अभी फॉर्मूले, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस ही है ना, प्लस तो नहीं आ रहा, प्लस है ना यहाँ पर, बोलो ना यार, लेकिन तुम बोलते होगे तो आवाज भी नहीं आती होगी मुझे। यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस ही है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस ही रहने दो, भोला वाला है ये, माइनस यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, अरे बहुत आसान है, बस माइनस चेंज करना था। ठीक है, आप भी खुश हो गए होगा, अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए ना, प्लस माइनस चेंज करते हो। इसमें क्या टीचरों के मजे रहते, बच्चों के मजे नहीं रहते, बच्चों को तो पूरा ही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
ये भी बोला वही क्वेश्चन है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, राइट। अब देखो ये 27 है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो इसको क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब। लेकिन 125 क्यूब में नहीं है, तो 125 किसका क्यूब होगा? 125 होगा 5 का, ठीक है। कैसे? 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये इसको लिखा 5 ए का क्यूब। अब हमारा ए मिल चुका है और बी भी मिल चुका है, मतलब एक्स भी मिल चुका है और वाई भी मिल चुका है। माइनस 3, अरे ये दोनों देखो ही मत, ये तो मिलना ही है, इनके बाप को मिलना पड़ेगा। एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वाई इंटू 5 है, ठीक है, प्लस 3 है तो 3 लिखो, एक्स है तो 3 लिखो, y का स्क्वायर मतलब 5 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 ए क्यूब माइनस 3 5 जा 15 इंटू 9 ए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर, 3 माइनस 5 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 27 माइनस 125 ए क्यूब, इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों को छेड़ा तो ये अपना को छेड़ देंगे। 15 9 जा 135, ये आइया 135 ए, ठीक है। इसीलिए बोला था इनको तो आना ही पड़ेगा। 25 9 जा 225 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 माइनस वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रफ नहीं करना पड़ेगी, बाकी तो सब रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इन दोनों को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लो अच्छे से, उसके बाद तो सब आसान, ठीक है। 64 किसका क्यूब होगा? 64 4 का क्यूब होगा, 4 ए का क्यूब, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस 27, अरे ये तो 3 का है सर, अभी पता था, बताया आपने। ये y की वैल्यू, अब x और y की वैल्यू मिल गई। अब बस इनको मत देखो भले आप, ये तो आना ही है इनको तो, ठीक है। 3 लिखा, x का स्क्वायर, x क्या है 4a, 4a का स्क्वायर इंटू b 3b, सॉरी y 3b है, प्लस 3 इंटू x 4a इंटू b, वो सॉरी y है 3b, 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई, मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 4 का क्यूब 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 3 3 जा 9, अरे इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ये स्क्वायर है, इसका बाप है ना। 3 3 जा 9, ये 9 लिखा, फिर लिखा b और 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, है ना। ये ऐसा बनेगा कुछ। 3 3 जा 9 और b को पीछे लिखा, 4 का स्क्वायर 16 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 a इंटू 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 16 9 जा 144 a स्क्वायर b प्लस 12 9 जा 12 10 जा 112 आएगा क्या? नहीं 108, हाँ 108 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
और ये टेबल नहीं याद रहे तो यहीं से उठाकर लिख देना, ये आएगा। ठीक है, कलाकार तो हो ही सही आप लोग, थोड़ी और कलाकारी सीख जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, अरे सारे माइनस वाली आइडेंटिटी एक ही थी, प्लस वाली आइडेंटिटी बेचारी आसान रहते ना, वो प्लस वाले इसलिए देते नहीं है मैथ्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है 27p क्यूब 1/126 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अरे घबराना मत बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 27 किसका क्यूब है? 3 का, 3p का होल क्यूब माइनस 216 1 का क्यूब, तो कोई पावर 4 10 कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। 216 किसका है? 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 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 3 इंटू ए है हमारा 3p का स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर भी y 1/6 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x है तो 3p और y है तो 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई, मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको तो ये लिख दो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3 से कैंसिल करो, नीचे 2 आ गया और 3 3 9/2p आ गया यही, और p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर। अब देखो प्लस 3 3 9p इंटू 1/36, इसका स्क्वायर किया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 9 4 मतलब 1/4p इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, आसान ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, है ना। बाकी तो आप सभी के लोगों को पता है, अभी तो क्या है, गर्मी के टाइम में अपन पढ़ रहे हैं मई जून में क्या गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, अभी तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, और उधर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब खोल खोल के देखोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई, क्या करना है? वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई पे कर लेते हैं। वेरीफाई सही लिखा? हाँ सही लिखा। अरे गलत लिख दिया ना, वाई। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी का सेकंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा इसके साथ ही। और अब हम इसमें कर रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन नंबर 9। पहले वाले में हम आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है x का क्यूब, सॉरी ए बी लिख लेते ना आप, एक्स वाई में तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको लिखें x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अभी आपको पता है कि हमको ये LHS है और ये रहा, तो इसको तो छेड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी जो बचा है उसको सबको उठाकर इधर पटक दो, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये रहा हमारा LHS जिसको हमको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अच्छा, फिर छेड़ना किसको है? छेड़ना इसको है। x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस वाई कॉमन लिया तो उसकी पावर 2 बचेगी ना ऊपर, माइनस 3xy, इधर से तो x प्लस वाई बाहर, माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x प्लस वाई का
एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसको हम बचपन से करते आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नहीं भी आ रहा हो आपको तो प्रीवियस जो पार्ट 5 है उसमें जाओ और देखो, सर्च करो, मेहनत तो करना पड़ेगी। इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3x वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स वाई आएगा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यही सॉल्व करना था क्या? अरे यही तो है, प्रूव्ड। ठीक है, या वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कलाकारी करेंगे हम। ठीक है, कलाकारी कर देते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूला आइडेंटिटी ध्यान रखना। हाँ, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, ये अब प्लस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का 3 बड़ा हो गया, और यहाँ माइनस, और नीचे लिख देना प्रॉफिट सेम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना चैनल को, है ना। बीच बीच में बार बार सब्सक्राइब के बटन ऐसे दबाते रहना। ठीक है, और गलती से हो सकता है शेयर भी दब जाए सब्सक्राइब दबाते दबाते। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी उसमें भी, बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं है वो भी। तो आधे घंटे का तो वीडियो हो चुका है, 35 से 37 मिनट का या 40 मिनट का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिनिश करते हैं। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, 27y क्यूब 1 प्लस 125 z। इसी का सेकंड है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, अब आसानी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी वो लिखेंगे जो अभी लिखी थी हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट में फिर लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी थोड़ी देर पहले की थी सॉल्व, है ना। चलो इसी के अकॉर्डिंग जमा देते हैं। 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो ऐसा परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 3y क्यूब, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, है ना। दिमाग मत लगाना, 3y प्लस 5z, मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अभी तो किया था। बाकी तो मैथ्स में हर टाइम दिमाग लगता है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह क्या लिखा है 3y, 3y का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 5z, 5z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट अपना क्लोज, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर 25, z स्क्वायर माइनस 15yz। ठीक है, बस ये आपका आंसर। इसके आगे और क्या करोगे, है ना। ठीक है, अभी कौन सा करें, अभी सेकंड वाला करते हैं, है ना। ये कर दो रफ,
यही इसका आंसर है ना। और आगे करना चाहो तो करते रहो, तुम्हारी मर्जी, मेरे हिसाब से तो आ गया आंसर, हो जाएगा। मतलब मैथ से है, मैथ को कहीं भी ले जा सकते हो आप, क्वेश्चन से वापस क्वेश्चन बना सकते हो। अब माइनस वाली आइडेंटिटी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अभी देखो इसको परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 4m का क्यूब आएगा और ये हो जाएगा 7n का क्यूब। बस जमा तो इसके अकॉर्डिंग 4m माइनस 7n ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, ठीक है। यहाँ पर 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16 लिखो, 16m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर 49 n स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कर लिए। अब लास्ट इसका पार्ट आएगा और पार्ट नंबर 7 में ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना आप। और चैप्टर नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 7 जो है, उसमें ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, लगभग 2-3 क्वेश्चन है, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, वो तो कभी भूलना ही नहीं है ना। क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और चैनल को वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है।